हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी लंच नहीं हुआ है। आज सबका नाश्ता भी फुल पेट हो गया। आज नाश्ते में आलू की सब्जी और पूरी बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो इतना खा लिया कि लंच के लिए भी जगह नहीं है। तो अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी है। और वैसे भी हम डेली ही बहुत देर से लंच कर लेते हैं, जैसे सब 1-1:30 2 बजे तक कर लेते हैं, मगर हमारा लंच 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जैसे दोपहर के 3 साढ़े 3 4 बज जाते हैं लंच करने में। तो सुबह आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी रखी हुई है। फिर बाद में मैंने दाल चावल भी बनाए और चपाती बनाई और क्या रोटी बनाई ज्वार की। तो ज्वार की रोटी के साथ खाने के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ आम की चटनी। और इस वक्त कच्चे आम आ रहे हैं मार्केट में भर भर के, तो सबके घर में ये चटनी बनती होगी रोटी के साथ। बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी तीखी। इसमें बहुत सारा प्याज डाल के चटनी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इन दिनों सबके घर में चटनी बनती है। तो पहले तो मैंने प्याज काट लिए, तो प्याज ने मुझे रुला दिया। हम जैसे प्याज काटने बैठ जाओ ना, तो रोना खुद ब खुद आंखों से पानी निकल आता है। तो प्याज काट के रख दिया है। और यहाँ पर आधा ही आम ले रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत खट्टे आम है ये। अगर मैं पूरा एक डालूँगी तो खट्टी हो जाएगी बहुत ज़्यादा चटनी। तो आधा आम छिलके निकाल कर बारीक इसे काट लिया है और प्याज काट ली है। अब मैं इसे खल्लड़ में कूटूँगी। ये चटनी मिक्सी में सही से कूट नहीं पाती, एकदम महीन पीस जाती है, तो अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। तो इसे हम खल्लड़ में ही कूट लेंगे। और इस बंदर को देखिए कैसे कूद के ऊपर चढ़ गया। ये मसालदानी मांगी थी मैंने, नीचे से भी ले सकता था मगर नहीं, डायरेक्ट भागते हुए आया और ऊपर चढ़ गया। और ये मसालदानी देकर अब जा रहा है। तो कुछ अलग ही अंदाज होते हैं दिनेश के काम करने के। कभी कभी इतना सुस्त हो जाता है कि सही से चल नहीं पाता, मगर एक एक बार इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बंदर की तरह कूदने लगता है। पहले तो जीरा, हरा धनिया ये सब कूट लेंगे। फिर बाद में डालेंगे हमें प्याज और लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और हरी मिर्च भी भून कर रखिए, इसको भी मुझे कूट लेना है। मैंने मिक्सी में नहीं कूटा है क्योंकि साथ ही साथ हो जाएगी दोनों भी। इसमें मुझे चटनी कूटनी थी खल्लड़ में, तो मैंने सोचा हरी मिर्च भी इसी के साथ में थोड़ा सा आज मेहनत से कूट लूँगी इसे। ये हरी मिर्च भी ना रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें भी जीरा, हरा धनिया और अदरक लहसुन ये सब डालकर हम एकदम बारीक कूट लेंगे। फिर सब कुछ कूटने के बाद मैंने डाला है प्याज। फिर बाद में थोड़ा सा दही डाला है, ताज़ा दही है, तो दही डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। तो हमारी भी प्याज की चटनी तैयार है फ्रेंड्स, और रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखिए दिखने में भी बहुत टेस्टी लगती है, लाजवाब दिखती है। ये प्याज की चटनी तैयार हो गई। अब कूट लेते हैं हरी मिर्च। तो मैंने खल्लड़ धुल लिया है, इसमें डाली भुनी हुई हरी मिर्च और साथ में जीरा, स्वाद अनुसार नमक और कटा हरा धनिया। धनिया हम बिना काटे भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें कूटना ही तो है। और धनिया जब ये लिए आते हैं तो अच्छे से धुल के मैं इसे तोड़ कर रख देती हूँ। कवर में बांध कर फ्रिज में रखने से ना ऐसे 8 दिनों तक ऐसे हरा भरा रहता है और इसका कलर चेंज नहीं होता, ना इसकी खुशबू जाती है। तो इसमें हरा धनिया, जीरा, नमक ये सब डाला है, थोड़ा सा अदरक डाला है। अब डालेंगे लहसुन, और ये नया लहसुन है तो थोड़ा सा छीलने में परेशानी हो जाती है, तो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे का हिस्सा इसका निकाल देती हूँ और इसे कूट देती हूँ क्योंकि इसके छिलके निकलते ही नहीं, नया लहसुन है इसी वजह से। तो ये सब डाल के हमें एकदम महीन से इस तरह से कूट लेना है। और जिन चीज़ों में हम मेहनत करते हैं ना, वो चीज़ सच में बहुत टेस्टी बन जाती है। तो हरी मिर्च भी एकदम बारीक कूट ली है। तो हरी मिर्च की चटनी तैयार है। तो
इसे हम एक कटोरी में भर कर रख देते हैं और आप इसे 8 दिनों तक रख कर खा सकते हो, क्योंकि भुनी हुई हरी मिर्चें ख़राब नहीं होती और इसमें लहसुन अदरक ये सब पड़ा है, इसलिए ख़राब नहीं होती है। और आप ये चटनी रोटी के साथ खा सकते हो, ज्वार की या चपाती के साथ भी खा सकते हो। थोड़ी सी चटनी, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के आप ये चटनी खाओगे ना, इतनी टेस्टी लगेगी कि आपको इससे आगे और कुछ टेस्टी नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सब कुछ मैं ढक कर रख देती हूँ। और अभी बर्तन भी रखे हुए, तो ये बर्तन भी सारे क्लीन कर लूँ। तो ये सब कुछ जो भी मैंने निकाला है, हरा धनिया वगैरह सब कुछ साथ ही साथ फ्रिज में रख दिया है। किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं ना कि साथ ही साथ समेटते रहो, नहीं तो बहुत फैल जाती है किचन, फिर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रह पाती यहाँ पर। तो सब कुछ अच्छे से झाँक के तहार रख दिया है। अब ये बर्तन भी सारे क्लीन करूँ, अभी नहीं आए हैं, तो यानी के बाद लंच भी कर लेंगे। चटनी भी बनाकर रख दी है और बर्तन भी क्लीन हो गए, अभी तक ये नहीं आए हैं। थोड़ा सा आज फुल पेट नाश्ता हो गया था, इसी वजह से किसी को भी भूख नहीं लगी। अभी दीपक दिनेश ने भी खाना नहीं खाया, दोपहर का लंच नहीं किया है, अभी ये भी नहीं आए। तो इनका वेट करते करते मैं यहाँ पर एक दाल साफ़ करने लगी हूँ। इस दाल में 1-2 चने गिरे हैं, आप दाल बनाते समय देखा होगा आपने, तब तो चने नहीं दिख रहे थे, और जैसे ही मैंने दाल को तूर दिया, इसके छिलके सारे निकल गए, तो 1-2 चने दिख रहे थे, वो सारे साफ़ करके रख दे रही हूँ मैं। तो थोड़ी सी दाल साफ़ कर दिए, ये आ गए हैं, तो अब हम लंच कर लेते हैं। और इन्होंने आते समय आइसक्रीम ले आए, और आइसक्रीम पिघल जाती है, जब तक ये ले आते हैं तब तक आइसक्रीम पिघल जाती है गर्मी की वजह से। तो जब तक हम खाना खा लेते हैं तब तक मैं आइसक्रीम अच्छे से बांध कर इसे फ्रीज में रख देती हूँ। फ्रीजर में रख दूँगी फुल मीडियम पर करके, ताकि ये जल्दी से जम जाए। तब तक हम लंच कर लेते हैं। इसे फुल मीडियम पर करके मैंने रख दिया है। अब हम लंच कर लेते हैं। हमारा लंच हो गया है, अब देख लेते हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम भी अच्छे से जम गई है, और ये चॉकोबार आइसक्रीम है जो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे 4 ले आए हैं, तो 2 मैंने निकाले, अभी 2 रखे हुए, क्योंकि दीपक दिनेश ऊपर वाले कमरे में पढ़ाई कर रहे, तो आने के बाद उन दोनों को भी दे दूंगी। अभी नहीं जाना है गैरेज, तो पहले मैं इन्हें दे देती हूँ। ये मना कर रहे खाने से, बोल रहे अब खाना पीना पेट फुल हो गया है, फिर भी एक आइसक्रीम इन्हें दे देती हूँ, बाद में खा नहीं पाते हैं। और ये चॉकोबार आइसक्रीम ना क्या होता है, ऊपर से तो ऐसे टाइट टाइट दिखने लगती है, और बीच में अंदर से ना पिघलने लग जाती है। इसीलिए मैंने ऐसे नीचे हाथ पकड़ा है, कब पिघल कर नीचे गिर जाएगी पता ही नहीं चलता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं ऐसे आइसक्रीम खा रही हूँ, ऊपर से तो एकदम टाइट दिख रही है, मगर नीचे की साइड ना ये पिघल कर पूरे मेरी साड़ी में ऐसे फैल गई थी। तो तब से मैं नीचे हाथ तो पकड़ लेती हूँ, नहीं या फिर प्लेट ले लेती हूँ, क्योंकि चॉकोबार आइसक्रीम ना पिघल जाती बहुत जल्दी से, और दिखती भी नहीं, जैसे ऊपर से टाइट ही दिखती है, फिर नीचे की साइड थोड़ी थोड़ी सी पिघल कर पूरी की पूरी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। देखिए बाद में तो पूरी आइसक्रीम पिघल गई, तो मैंने प्लेट ही ले लिया, इन्हें भी लाकर एक दे दिया। फैन ऑन है, इसी वजह से भी जल्दी से पिघल जाती है आइसक्रीम। तो हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली है, ये गैरेज गए हैं, और दीपक दिनेश पढ़ाई करते करते वहीं सो गए थे, तो अभी भी उठकर आ रहे। दिनेश फ्रेश हो रहा है और दीपक फ्रेश होके आ गए, तो पहले इन दोनों के लिए आइसक्रीम दे देती हूँ। और मेरी दाल देखिए यहीं पर है, अभी साफ़ करनी बाकी है, तो लंच वंच करती रही। अब अभी थोड़ी सी दाल में साफ़ करूँगी, अभी कपड़े भी निकाल कर ले आने हैं। तो ये डेली के काम ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे मैं एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं पाती हूँ।
और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और पानी पी पी के पेट भारी हो रहा है। जैसे इन दिनों खाना कम खा रहे, पानी ज़्यादा पी रहे और हवा भी ज़्यादा खा रहे, जैसे हवा ज़्यादा ले रहे हम, इसी वजह से ना दोपहर में नींद ज़रूर आती। रात भर दिन भर फैन कूलर चालू रहते हैं और ज़्यादा पानी पी रहे, इसीलिए थोड़ा सा बदन भी भारी भारी सा हो जाता है और नींद आने लग जाती है। तो मुझे भी दोपहर में इन दिनों नींद आने लगती है और बच्चे भी बैठे बैठे जब पढ़ाई करते बैठे तो वहीं पर सो जाते हैं। तो ये देखिए गनिया भी सो रहा था, तो अभी भी उठकर आ गया है ये भी खाना खाने के लिए। इसका भी लंच का टाइम हो गया है अब। तो दीपक इसे रोटी दे रहा है और ये गनिया की रोटी खाने की जगह देखिए, एक पैरदान कोई थाली बना लेता है, कहीं भी ले जाकर रख दो पैरदान, वहाँ जाकर रोटी खाकर फिर यहीं पर आकर बैठ जाएगा। इसे लगता है ये इसकी थाली है। तो ये देखिए मेरे गमले में मैंने जो पौधे लगाए थे उसमें से एक पौधा सूख गया है। तो मैंने बहुत कोशिश की थी, जो इसके साथ में गमले आए थे उसमें बहुत सारे होल थे, फिर उसमें से निकाल कर मैंने बड़े गमले में से लगाया था, फिर भी ये सूख गया है। एक इसमें से ऐसे 2 ले आई थी, एक सूख गया है, तो दीपक वही निकाल कर